जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद विजार्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो दोस्तों, आपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, चाहे वो सिंगल फेज का हो या थ्री फेज का हो। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं या किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरण पर किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, बैटरी, चार्जर इत्यादि। डीसी उपकरण एसी उपकरण के मुकाबले बहुत कम बिजली से चलते हैं, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर 12 वोल्ट डीसी से काम करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके पहले एसी वोल्ट को 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में बदला जाता है और फिर रेक्टिफायर की मदद से एसी से डीसी में बदला जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 और जोसेफ हेनरी ने 1832 में करके दिखाया था। आज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है भाई। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग। बात करते हैं कोर्स। ट्रांसफार्मर के कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है, और जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर के चारों तरफ लगाया जाता है तो उसे सेल फॉर्म कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और ईडी करंट के लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है, और इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच में होती है, और इन पत्तियों को आपस में वर्निश से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर में यह पत्तियां मुख्यतः ई, आई, एल इत्यादि के आकार में लगाई जाती हैं। आइए दोस्तों, अब इसकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉइल की। कॉइल यानी कि वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की कॉइल ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट तारों के साथ में जोड़ी जाती हैं। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लगी होती हैं जो कि एक इनपुट का कार्य करती हैं, और कॉइल को वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह वाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, और इनकी कोर के चारों तरफ लपेटों की संख्या भी कम ज़्यादा होती है, और प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जाती है। अब बात करते हैं वाइंडिंग यानी कि कॉइल 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग पर एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर आउटपुट तार लगाए जाते हैं, और इसी वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर की आउटपुट मिलती है, या यूँ कहें कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इंसुलेटेड शीट। इंसुलेटेड शीट क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक शीट लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो और ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग पर किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए वह वाइंडिंग के बीच में इंसुलेटेड शीट लगाई जाती है। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक। व्हाट इज कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? जैसा कि पहले हमने बताया, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसलिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में टैंक होता है जिसके अंदर तेल डाला जाता है, और यह ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए यह गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कंजर्वेटर टैंक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर। कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा जाता है, लेकिन इसे मापने के लिए इसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक में भरे ऑयल की मात्रा को बताता है, और यह बेल मीटर इंडिकेटर टैंक के ऊपर ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं बुशिंग। बुशिंग का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में लाइव कंडक्टर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को इंसुलेट करने के लिए लगाया जाता है, और यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है, और इसका इस्तेमाल थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडिएटर फैन। रेडिएटर का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, जैसे गाड़ियों में भी गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में भी एक रेडिएटर लगाया जाता है, लेकिन यह रेडिएटर सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर में ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं ऑयल फिलिंग पाइप। ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए ट्रांसफार्मर के टाइम पर एक पाइप लगाया जाता है जिसे ऑयल फिलिंग पाइप कहते हैं। तो दोस्तों, यार रहा ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण भाग। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं फेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज
एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जाती है और द्वितीयक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई स्टेप डाउन या स्टेप अप के रूप में ली जाती है। नंबर 2 बात करें थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर को थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीयक वाइंडिंग होती है। इनका उपयोग 66, 110, 132, 220, 440 केवीए स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं और आजकल थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही अधिक प्रयोग होता है। आइए दोस्तों अब बेहद इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए दोस्तों समझते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, जिसमें से एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न या चुंबकीय इलेक्ट्रोमोटिव क्षेत्र बन जाता है, जिसको फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इस कॉइल के सिरों पर हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इसकी इनपुट के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।